अब आपका नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है 4 मार्क्स के लिए टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम। टीमिंग एंड लीडिंग सिस्टम का मतलब ये होता है इधर का पैसा उधर दिखाना, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो कंसीलमेंट होती है, गबन होता है, उसे कहा जाता है। कहता है टीमिंग एंड लीडिंग मीन्स द कंसीलमेंट ऑफ ए शॉर्टेज बाय डिलीवरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीप्ट। कि कैशियर ने एक पर्सन से पैसा रिसीव किया लेकिन उसकी एंट्री नहीं करी और उसको बोल दिया कि आपकी तरफ से पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं या मैंने लिख दिए हैं अकाउंट में, और उन पैसों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लिया गया। फिर सेकंड पर्सन से जो पैसा मिला उसे फर्स्ट के अकाउंट में दिखा दिया, थर्ड से मिला उसे सेकंड में दिखा दिया। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि वो गबन पकड़ा नहीं जाता, वो चोरी पकड़ी नहीं जाती है। और जब लास्ट में लास्ट में नेचुरल सी बात है कि जब फोर्थ तक हम ये सब गबन करते रहेंगे, आपके पास पैसे की कमी आ जाएगी, तो कैशियर क्या करेगा, या तो उसको कह देगा भाई बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा आपका डूब गया है, या वो कंपनी फ्रॉड निकल जाती है, भाग जाती है। ऐसा हम सभी के साथ कई बार हो चुका होता है कि कुछ कंपनीज कुछ टाइम के लिए आती है, पैसा ले जाती है और भाग जाती है। तो ये वही कुछ तरह का टीमिंग और लीडिंग सिस्टम है। कहते हैं इधर की प्राप्ति उधर दिखाना नकदी के गबन का एक तरीका है, जिसे गबन को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है। इसमें जो पैसा दिया जाता है वो अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता, मतलब पहले से जो पैसा मिला उसको आपने दिखाया नहीं, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लिया। फिर दूसरे से मिला तो पहले में जमा करा दिया, तीसरे से मिला तो दूसरे में, चौथे से मिला तो तीसरे में। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका गबन नहीं पकड़ा जाता। कहता है इधर की प्राप्ति उधर दिखाने का क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति गबन की गई राशि को वापस अदा करने योग्य नहीं हो जाता। इस प्रकार की जालसाजी का पता नहीं चल सकता। इस तरीके से धन का अनुचित उपयोग होता है और इस प्रकार के कपट को कम डालना या प्राप्त धन का विलंबित लेखा कहा जाता है। कहता है जालसाजी का तरीका चेक द्वारा प्राप्त धनराशि में भी अपनाता है, किंतु यदि चेक द्वारा धन प्राप्त होता है तो चेक को टुकड़ों में बांटना होगा। इस प्रोसेस को हम स्प्लिटिंग ऑफ चेक कहते हैं। जैसे देखो उन्होंने क्या लिखा कि राम एक कैशियर है, उसने शाम से 2000 की लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं करी और वह इस राशि को निजी प्रयोग में लेता है। कुछ समय बाद मोहन से उसने 3500 रुपीज़ लिए, फिर जिसे राम अपने पर्सनल यूज़ में रख लेता और शाम से जो 2000 रुपये की एंट्री वो कर देता। अब उसके पास बैलेंस 1500 बच गया। इसके बाद सोहन से 5000 रुपये रिसीव हो, उसने उसमें से 3500 रुपये उसे दे दिए। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रही, उसने अपना जो टाइम निकालना था वो निकल भी गया। कह रहा पुस्तकें बंद करते समय वे धन जमा करके अंतिम व्यक्ति से प्राप्त राशि की एंट्री कर लेता है। कभी कभी धन कम पड़ता है तो कभी बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट और पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर इधर का पैसा उधर करने में आप उस पर्सन को पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन वो कहता है कि इसका ऑडिटर के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन इन द सेंस कि ऑडिटर को कितना अलर्ट रहना चाहिए टीमिंग और लीडिंग सिस्टम जहाँ पर होता है। कहता है ऑडिटर को डेटर्स अकाउंट से जितनी भी पेमेंट्स रिसीव हुई है, काउंटर फॉइल और कार्बन कॉपी और स्पेशली डेट्स पर ध्यान देना चाहिए कि उस डेट पर वो एंट्री हुई है या नहीं। अगर चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक पासबुक से इसका मैच करना चाहिए कि वो जो कैश है या चेक है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया नहीं उसी डेट को। पेन स्लिप रोकड़ बही की एंट्री कच्ची रोकड़ बही का आपस में मिलान करना चाहिए। इस संबंध में तारीखों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह संतुष्टि करनी चाहिए कि इधर की प्राप्ति उधर तो नहीं दिखाई गई है। कच्ची रोकड़ में प्राप्त राशि की एंट्री एवं बैंक में जमा कराई गई राशि में यदि अंतर हो तो उसे कारणों की उसी टाइम जाँच करके देखना चाहिए। फिर आता है यह पता लगाने के लिए कि कहीं चेकों को स्प्लिट तो नहीं कर दिया गया है, तो पर्सनल अकाउंट से इसको वेरीफाई करना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि पैसा डूब गया है, बैड डेब्ट्स हो गया है या कंपनी भाग गई है, तो आपने चेक करना है। कह रहा है ये जो टीमिंग और लीडिंग सिस्टम होता है, ऐसा तो नहीं है कि इसके प्लस पॉइंट है, इसके कुछ माइनस पॉइंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल माइनस पॉइंट है। कहता है इस मेथड से जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके इंटरेस्ट मिलने में कमी आ जाती है, वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, जो कर्मचारी उनमें गबन करने का दुस्साहस बढ़ जाता है। कभी कभी कैशियर द्वारा गबन की गई राशि वह चुकाने में असमर्थ होता है तो वो दूसरा अनएथिकल वेज जो है अपनाता है। कई बार वो नौकरी छोड़कर चला जाता है। इससे हम एक्सपीरियंस जो कैशियर्स होते हैं उनको खो देते हैं। तो इस तरह से ये टीमिंग और लीडिंग सिस्टम आता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि आपका वाउचिंग इज़ द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। इसमें आप इंपॉर्टेंस लिखोगे। टीमिंग और लीडिंग सिस्टम 4 मार्क्स में आपका बन सकता है। वैसे आपका जो मेन क्वेश्चन है जैसे इस टाइप में यहाँ पर ये आ सकता है कि वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग इन द लाइट ऑफ दी स्टेटमेंट। और ज़्यादातर बुक में ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स टू
विच एन ऑडिटर मस्ट पे स्पेशल अटेंशन इन वाउचिंग पेमेंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि दोनों साइड्स आपको बहुत ध्यान से करके जानी है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और टीमिंग और लीडिंग सिस्टम आपने 4 मार्क्स के लिए अच्छी तरह से रीड आउट करके जाना है। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।